हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपार आईडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ प्रॉब्लम तो हमारे स्कूल एंड में सही हो जा रही है, ठीक है। कुछ हम एस कुछ हम 03 और 02 फॉर्म फिल करके सही कर दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो इनसे भी सही नहीं हो पा रही है। जो प्रॉब्लम यहाँ भी सॉर्ट आउट नहीं होती है उसके लिए हमें बीओ ऑफिस जाना पड़ता है, और वहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ है वो इस काम को करते हैं। उनके पास एसेस होता है कि बहुत सारी जो एंट्रीज है उसको वो एडिट कर सकते हैं, जो गलत है उसको सही कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमारे स्कूल बेस पे हमारे बेस पे सॉल्व नहीं हो पाती है उसके लिए हम फिर बीओ ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो उनके पास ये एसेस होता है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे नेम चेंज करना, जैसे अगर हम अपने एंड पे नेम चेंज करते हैं तो ओनली एक या दो वर्ड चेंज कर सकते हैं, वो भी वन टाइम। तो उनके पास एसेस रहता है तो वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में दोनों सेम है, उसके अलावा अगर गलती हुई है तो उसको वो सही कर सकते हैं। अगर इन दोनों में सही नहीं है तो फिर उसको हमें सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही करेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो उसको कैसे करें, ये जो प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है उसका जो है एंट्री कहाँ की जाए। अब जिन बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है उसके लिए गूगल ड्राइव में उनके जो है एंट्रीज को सेव करना पड़ता है। तो उसको कैसे करते हैं हम बता रहे हैं। तो पहले तो हम यूडैश के उसमें जाएंगे, यहाँ जाएंगे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल में। फिर यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, स्टेट में हम अपना उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड क्लिक करके यहाँ गो में जाएंगे। फिर यहाँ हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ हम कैप्चा डाल देंगे अपना। फिर लॉगिन में हमने क्लिक कर दिया। एज यूजुअल जो हमारा सामने फ्रंट पेज आता है वो करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 उसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल का प्रोफाइल खुल के आ जाता है, जिसमें हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन होती है। उसको हम क्लोज करते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे अपार आईडी में, ठीक है। तो अपार आईडी में जिसका नहीं बन रहा होता, मान लिया किसी क्लास का ले लेते हैं हम, सिक्स क्लास लेते हैं, सिक्स का ले लेते हैं हम बी सेक्शन लेते हैं, और यहाँ कॉपी क्लिक किया तो पेज खुल के आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, मान लीजिए मोनिका है, ठीक है। ये मोनिका हम जनरेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। इसका हुआ नहीं है। अब मान लीजिए इसका हमें रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मोनिका नेगी, इसका स्टूडेंट नेम यहाँ पे सही है और आधार में सेम है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में सही है और आधार में भी सही है, फादर नेम मदर नेम सही है, जेंडर सही है। तो प्रॉब्लम आई है कि इसका आधार वैलिडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें एंट्री करनी है। कैसे होगी एंट्री के लिए, बीओ ऑफिस से जो है एक लिंक दिया जाता है कि एंट्री के लिए, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बीओ ऑफिस से एक अपार डाटा का जो एक शीट दी जाएगी जो गूगल ड्राइव में सेव होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पूरा दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे स्कूल्स के नेम है, अगर देखोगे आप तो यहाँ पे सारे स्कूल के नेम आएंगे। तो मान लीजिए हम अभी फिलहाल नैनीताल में है, हमारे ब्लॉक में जो नैनीताल ब्लॉक है, तो ब्लॉक में जितने स्कूल हैं सारे आए हैं इसमें। तो अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे स्कूल है हमारे टोटल 261 के आसपास स्कूल हैं। तो इन सब की डिटेल इसमें दे रखी है। तो हमें क्या करना, अपना स्कूल फाइंड करना है। तो हम पहले कंट्रोल F करेंगे, तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्कूल आ गया, हमने सरस्वती पब्लिक स्कूल लिखा और ये नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे हमें दे रखा कि हमारे टोटल बच्चे इतने हैं और इतने बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है। इतने बच्चों का नहीं हुआ है, इतने का हो गया है, डिटेल दे रखा है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक कॉलम है यहाँ पे हमें एंट्री करनी है बच्चे की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, जितने बच्चे हैं सबका लिखना है। मान लीजिए मैं पहला मोनिका का लिख रहा हूँ कि जितने बच्चे हमारे स्कूल के जिनका नहीं हो पा रहा है तो उनका रीजन सब कुछ लिखना है यहाँ पे इतने से बॉक्स में। तो इतने से बॉक्स में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक शीट बना लेंगे एक्सेल की, ठीक है। डेस्कटॉप में कहीं पे एक एक्सेल की शीट बना लेंगे। उससे क्या होगा, जो हम इसमें एंट्री करेंगे इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, ये है मान लीजिए। तो यहां पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहां लिखते हैं सीरियल नंबर लिखा। उसके बाद लिखा यहां पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम आ गया। इसको थोड़ा हमने बड़ा कर दिया। फिर यहां पे लिखा हमने क्लास
फिर लिखते हैं यहाँ पे कॉज। कॉज मतलब रीजन, क्यों नहीं बन पा रहा है। तो सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो स्टूडेंट ने मैं आपको बताया था मोनिका, तो यहाँ लिखते हैं मोनिका नेगी, ठीक है, मोनिका नेगी। क्लास लिखते हैं 6, तो हमारे 6 है तो 6 ए लिख लेते हैं, सॉरी 6 बी था, 6 बी लिख लिया। कॉज यानी रीजन, तो रीजन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको बॉक्स को, यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। तो रीजन हम क्या लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आधार अपडेट नहीं है तो लिखते हैं नेम नॉट अपडेट इन आधार, ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो इसको थोड़ा और कॉलम को बड़ा कर देते हैं जी। तो ऐसे ही फिर दूसरे का करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको पूरा कॉपी करके इस पूरे को कॉपी करेंगे और जो हमें दे रखा है वहां पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम आपके स्कूल में जितने बच्चों का नहीं हो पा रहा है तो रीजन हमें लिखना पड़ेगा और हर बच्चे का डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे करके जितने हैं आपके सीरियल नंबर 2, ठीक है, सीरियल नंबर 3 करके किया, और जो जो बच्चों के नेम है यहाँ पे उनकी क्लास है और जो यहाँ पे उनका रीजन लिख दिया क्यों नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पे एडिट नहीं अभी करोगे तो कुछ नहीं होगा एडिट। तो यहाँ देखो ये ऊपर लिखा हुआ व्यू ओनली, तो यहाँ जब क्लिक करोगे फिर यहाँ बोलेगा रिक्वेस्ट एडिट एसेस, यानी आपको एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा आस्क ओनर टू बी अ एडिटर फॉर अपार डाटा 24-25, यानी आप उससे मांग रहे हो परमिशन इसमें एडिट करने की। यहाँ मैसेज लिखोगे, ठीक है, कि प्लीज सर गिव मी एसेस फॉर एडिटिंग आवर स्कूल अपार डिटेल। तो यहाँ पे करके आप सेंड कर दोगे तो फिर वहां से एसेस मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। इसी तरह का फॉर्मेट आप बना करके यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको हर स्कूल के हिसाब से, और स्कूल में जितने बच्चों का नहीं हो रहा है उनकी डिटेल सारी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर वो जो बीओ ऑफिस वाले हैं अपने हिसाब से जब टाइम मिलेगा अपने हिसाब से उसको अपडेट करेंगे या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, यानी उनके पास एक आइडिया रहेगा कि हाँ इतने बच्चों का नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है उनका हम जो डाटा है गूगल ड्राइव में कैसे सेव करें। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।